वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैंड मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम परम्यूटेशन ग्रुप्स के को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे मेन आज का जो टॉपिक है वो है कि परम्यूटेशंस को इवन या ऑड परम्यूटेशन कब कहा जाता है। तो ये सीखने के लिए कि परम्यूटेशन को इवन या ऑड कब कहा जाता है उसके लिए आपको ट्रांसपोजिशंस सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोजिशन देखेंगे कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है अ साइकिल ऑफ लेंथ टू इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। जैसे कि हमने कल साइकिल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें अगर इस टाइप से कोई साइकिल डिनोटेड है जिसमें A1 A2 डॉट 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 के सिंबल्स आपने यूज़ किए हुए हैं, तो इसकी जो लेंथ होती थी उसको हम कहते थे ये इज इक्वल टू के है। बट अगर सिर्फ दो सिंबल यूज़ हुए हैं साइकिल के अंदर, तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो 2 है। और इसी 2 लेंथ की साइकिल को ही हम जो दूसरा नाम है वो देते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो कोई एक फैंसी नाम तो है लेकिन है ये साइकिल ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ है जैसे कि एक्सप्रेसिंग द परम्यूटेशन यूजिंग ट्रांसपोजिशन। अब किसी परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए आपका एक परम्यूटेशन है 1 2 3 1 3 2। अगर मैं इसका साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन लिखूंगी तो देखिए 1 तो 1 से मैप हो रहा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। 2 से स्टार्ट करिए, 2 मैप हो रहा है 3 से, 3 मैप हो रहा है 2 से, क्लोज। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन। ओके, लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सब में ही ऐसे ही आते हैं, दो ही लेंथ की साइकिल बनती है। मान लीजिए ये 1 2 3 2 3 1 होता, तो आपको पता है इसमें कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 से मैप हो रहा है, 2 3 से मैप हो रहा है और 3 1 से मैप हो रहा है। तो इसको हम इस तरह की साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करेंगे हमको जो अगर किसी भी XYZ कोई भी आपको परम्यूटेशन दिया हुआ है और उसको रिप्रेजेंट करना है ट्रांसपोजिशन में, जैसे इसको ही रिप्रेजेंट करना है ट्रांसपोजिशन में, तो आप क्या करेंगे 1 2 3, कई तरीके हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे 1 3 1 2। आप देख लीजिए एक ट्रांसपोजिशन 1 3 है, एक ट्रांसपोजिशन 1 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो पहले आप 1 3, ये भी एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है, इस साइकिल का परम्यूटेशन में कन्वर्ट करिए। तो 1 2 3, 1 किससे मैप हो रहा है 3 से, 2 मिसिंग है तो 2 2 से मैप हो जाएगा, 3 मैप हो रहा है 1 से। अब इसको भी परम्यूटेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 2 3, 1 मैप हो रहा है 2 से, 2 मैप हो रहा है 1 से, 3 मिसिंग है तो 3 3 से मैप हो रहा है। इसका मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 1 goes to 3, 3 goes to 3, 2 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 1, 1 goes to 2। तो जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 1 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब अभी तो लग रहा होगा कि ये और ये तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें 3 की इमेज क्या बन रही है 1, 1 की इमेज कितनी बन रही है 2 और 2 की इमेज क्या बन रही है 3। तो ये एक साइकिल है। तो साइकिल में क्या होता है, अगर आप एक साइकिल को चाहे यहाँ से पकड़िए तो भी इन सब का जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए L M N O 4 पॉइंट्स है। ठीक है, आप चाहे L से स्टार्ट करिए तो भी L के बगल में M, N के बगल में N O और L रहेगा। आप N से स्टार्ट करेंगे तो भी N के बगल में O L, इनका सीक्वेंस थोड़ी ना चेंज होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, आप सीक्वेंस मत चेंज करिए, थोड़ा सा इनका वो चेंज कर दीजिए। आप 1 से स्टार्ट करिए, 1 के बाद में क्या लिखना है 2, 2 के बाद में क्या आएगा 3, 3 के बाद में फिर से क्या है 1 1। तो ये इसका मतलब ये दोनों जो है वो सेम ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। तो हम किसी भी साइकिल को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं मोस्ट जनरल तरीका बता रही हूँ कि अगर A1 A2 डॉट 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 AK है कोई भी साइकिल, तो उसका ट्रांसपोजिशन रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे कर सकते हैं A1 AK -1 डॉट 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 A1 A3 A1 A2। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन किसी भी परम्यूटेशन का साइक्लिक फॉर्म में। तो जैसे कि अब कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे इसमें उसको ट्रांसपोजिशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये चीज़ है। ठीक है, अब आपने क्या किया और ले लेते हैं ज़्यादा,
1 goes to 2, 2 goes to 4, 3 goes to 1, 4 goes to 3, 5 goes to 5, 6 goes to 7, 7 goes to 6। तो पहले तो आप यहाँ से साइकिल बना लीजिए, 1 से स्टार्ट करिए, 1 2 2 4 4 3 3 1, साइकिल क्लोज। 1 2 3 4 इसमें इंक्लूड हो गया। 5 से स्टार्ट कीजिए, 5 5 से मैप हो रहा है, 6 7 से, 7 6 से। बस ये इसका साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आपको पता है जो सिंगल वाला होता है आप चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं, तो सिंपल 6 7 आ जाएगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो गया। अब इसमें इसको ट्रांसपोजिशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन है, ये ट्रांसपोजिशन में नहीं है, तो उसको आप लिख सकते हैं 1 3 1 4 1 2 6 7। तो किसी भी इस परम्यूटेशन का जो ट्रांसपोजिशन रिप्रेजेंटेशन है वो ये हो गया। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट है कि किसी भी रिप्रेजेंटेशन को, मतलब किसी भी परम्यूटेशन को इवन या ऑड परम्यूटेशन कब कहते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन जनरली हमने इसमें दो टाइप से डिवाइड कर दिए हैं यहाँ पे, एक है ऑड परम्यूटेशन और एक है इवन परम्यूटेशन। देखिए ऑड परम्यूटेशन की क्या डेफिनेशन होगी। ऑड परम्यूटेशन का मतलब होता है अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन ट्रांसपोजिशंस के टर्म में करूँ, रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोजिशन, और अगर ये ट्रांसपोजिशन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर आपके ऑड है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर ऑड है तो परम्यूटेशन कैसी होगी, ऑड परम्यूटेशन। ठीक, और अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यूज़ किए हैं वो आपने इवन है तो ये एक इवन परम्यूटेशन होगा। सिंपल, किसी भी परम्यूटेशन को पहले उसके ट्रांसपोजिशन रिप्रेजेंटेशन में चेंज करिए। अब अगर वो इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है, ट्रांसपोजिशंस है, तो वो इवन परम्यूटेशन है। ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यूज़ किए हैं तो वो ऑड परम्यूटेशन है। फॉर एग्जांपल ये परम्यूटेशन इवन है या ऑड है, तो आप देख सकती हैं 1 2 3 4, इसमें 4 आपने परम्यूटेशंस ट्रांसपोजिशन यूज़ की हैं, तो ये कैसी परम्यूटेशन हो गई, इवन परम्यूटेशन हो गई। ठीक है, ऐसे हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था ये वाला, तो इसमें कितनी ट्रांसपोजिशन यूज़ कर रहे हो आप, 1, जो कि एक ऑड नंबर है, तो इस वजह से ये कैसी परम्यूटेशन हो गई आपकी, ऑड परम्यूटेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए चूँकि एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, जैसे कि इसी में बात कर लेते हैं। आपको पता है कोई भी नंबर हो, मैंने अगर कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं उसके साथ a इंटू ए इन्वर्स लगाऊंगी तो आपको पता है ये सॉल्व करके मैक्सिमम फिर से इसको सम करके आइडेंटिटी बन जाएगा। यानी कि अगर मैंने कहीं पे भी c लिखा हुआ है तो इसको मैं c इंटू ए इन्वर्स भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि सॉल्व करके एट लास्ट में ये जो है वो आपका आइडेंटिटी बनेगा, तो c इंटू आई फिर से c बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से मैं c को ही ऐसे भी लिख सकती हूँ, a इंटू ए इन्वर्स, मान लीजिए मैंने इधर b इंटू बी इन्वर्स लगा दिया तो भी ये वही रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो भी ये लास्ट में सॉल्व करके क्या बनेगा, c ही बनेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में बात करी है कि 1 2 3, और अगर मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन जैसे कि आपने इसमें देखा है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 3 और 1 2, ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं जब मैं कुछ कुछ परम्यूटेशन और उनके इन्वर्स को साथ में इंक्लूड करती जाऊँ। तो देखिए, अच्छा इन्वर्स ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन हम नहीं कर पाए थे कल, मैं आज बता देती हूँ कि अगर कोई भी साइकिल इस टाइप का है a1 a2 डॉट 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 ak, अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना पड़े तो इसको बस पीछे से आगे की तरफ को लिख लेते हैं a1 तक। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है और ये इन्वर्स ऑफ साइकिल हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे रैंडमली मैं एक परम्यूटेशन 2 3 भी लिख सकती हूँ। अब इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3 2। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व करके तो आई बनेगा और ये एज इट इज़ यही रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो आप। आपने क्या आगे क्या कर दिया, आपने फिर से 1 2 कर दिया, 2 1 कर दिया, फिर आपने ये वाला जो एक्चुअल परम्यूटेशन का रिप्रेजेंटेशन है वो लिखा, फिर पीछे फिर से आपने 2 3 और 3 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन है, पर ये भी आई बनेगा, ये भी आई बनेगा, क्योंकि ये जो भी परम्यूटेशन है ये उसका इन्वर्स है, ये परम्यूटेशन है ये उसका इन्वर्स है, तो आइडेंटिटी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके तरह से हम कह सकते हैं किसी भी परम्यूटेशन के इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन होते हैं ट्रांसपोजिशन में। ओके, अब आप कैसे कह सकते हैं इवन और ऑड कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको पता है जो एक्चुअल जो भी प्रेजेंटेशन है, आप देख रहे हैं जैसे इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा
ये इवन परमुटेशन था क्योंकि ओरिजिनली इसमें 2 ही ट्रांसपोजिशन यूज़ करें। आपने दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखा तो आपको पता है हमेशा आप 2 ही चीज़ें इंक्लूड करोगे ना, ए और उसका इन्वर्स, दो चीज़ें एक साथ करोगे। तो आपको पता है कि अगर इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर में अगर मैं इवन नंबर ऐड कर दूं तो फिर से क्या बनता है, इवन। लेकिन अगर मैं ऑड में इवन ऐड कर दूं तो फिर से आपके पास क्या बन जाता है, ऑड ही बन जाता है। यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन और परमुटेशन है वो भले चेंज हो गया हो बट उसका नेचर नहीं चेंज होगा। इवन है तो इवन ही रहेगा, ऑड है तो ऑड ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल दे लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी परमुटेशन थी 1 2 3 4 5 6, नीचे लिखा आपने 2 4 3 6 1 5, इसका साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन आया 1 2 4 6 5, इसका ट्रांसपोजिशन रिप्रेजेंटेशन आएगा 1 5 1 6 1 4 1 और 2। ठीक है, तो देखिए ये रिप्रेजेंटेशन इसमें कितने हैं, 4, यानी कि ये इवन परमुटेशन हो गया। लेकिन अगर इसका मैं सिंबल चेंज भी कर दूँ, इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी ले लूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a इंटू ए इनवर्स इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मैंने पीछे इंक्लूड कर दिया 6 5, तो मुझे 5 6 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी इसका ये टोटल वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए ना। तो देखिए 4 थे, 2 और जोड़ दिए 6, तो इवन में 2 नंबर और जोड़ दिया तो इवन ही रहेगा, तो 6 ही रहेगा। अभी भी रिप्रेजेंटेशन चेंज है लेकिन नेचर तो इवन परमुटेशन ही है। इसी तरीके से अगर मैंने कोई ऐसा परमुटेशन ले लिया जो कि ऑड परमुटेशन है, जैसे 1 2 3 4, तो ये बनेगा 1 4 1 3 1 2, तो ये एक ऑड परमुटेशन हो गया। अब अगर इसमें मैं दूसरा रिप्रेजेंटेशन लूँ, जैसे कि एक मैंने रैंडमली 3 4 और एक 4 3 ले लिया, तो आपको पता है ये टोटल क्या था, ऑड। ऑड में 2 नंबर और जोड़ दिए तो 5, फिर से ऑड ही बना, रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया पर आपका रहेगा तो ये ऑड परमुटेशन ही। ठीक है, तो हमेशा आप किसी भी परमुटेशन को ऑड परमुटेशन या इवन परमुटेशन निकालना हो तो आप उसको आराम से उसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करिए और आप उसको बता सकते हैं वो इवन है या ऑड परमुटेशन है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट पॉइंट इसमें एक इंक्लूड कर लेते हैं। मान लीजिए आपके परमुटेशन में ये जितने सिंबल हैं उनकी संख्याएं ऑड है, ठीक है, तो कितने ट्रांसपोजिशन बनेंगे, 1 5 1 4 1 3 1 2, कितने बने, एक कम, यानी कि 4। यानी कि ऑड है अगर लेंथ, साइकिल की लेंथ अगर ऑड है तो परमुटेशन कैसा होता है, इवन। इसी तरीके से अगर साइकिल की लेंथ मान लीजिए आपकी इवन है, यानी कि यहाँ पे 6 टर्म्स यूज हुए, तो इसका ट्रांसपोजिशन क्या होगा, 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2। तो देख सकते हैं 5 आपने ट्रांसपोजिशन यूज़ करी, यानी कि अगर इसकी लेंथ इवन है तो ट्रांसपोजिशन कितने आएंगे, ऑड आएंगे, तो इसलिए ये ऑड परमुटेशन हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले साइकिल में कन्वर्ट किया, अगर किसी साइकिल की बात हो रही है, ठीक है, कोई अगर साइकिल इवन लेंथ की है तो वो ऑड परमुटेशन होती है और अगर ऑड लेंथ की है तो इवन परमुटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोई बहुत बड़ी ले लिया हमने साइकिल, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आया किसी परमुटेशन का। ठीक है, और आपको इवन और ऑड पूछा गया, तो आपको पता है इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, तो ये कैसा परमुटेशन होगा, इवन। जिसमें भी 3 है तो इसकी कैसी परमुटेशन होगी, इवन। इसमें भी 3 है तो इसका परमुटेशन कैसा होगा, इवन। तो इवन प्लस इवन नंबर ही आता है, यानी कि टोटल जो परमुटेशन होगी वो कैसी परमुटेशन होगी, इवन परमुटेशन होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रांसपोजिशन, इवन और ऑड परमुटेशन क्लियर हो गए होंगे। ये इसलिए बताए गए हैं ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में जो इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन के अलग से ग्रुप के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं, जिसको कि अल्टरनेटिंग ग्रुप कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ने के लिए ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।